प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र राठौड़। जेएनयू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे डॉक्टर राठौड़ से आज हम बात करते हैं कैसा वो मानते हैं इस चुनाव को। सर, पूरे राजस्थान की नज़र है सरदारपुरा पर और काफ़ी कहें कि मशक्क़त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना मुख्यमंत्री को घेरने के लिए। आपको क्या लगता है? पहले तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी की नीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने के नहीं, अशोक गहलोत को पराजित करने की है। दूसरा, ये जो मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, चुनाव की चुनौती तब होती है जब मुख्यमंत्री सुशासन दे और राज्य को पिछड़े से अगड़ी बनाए, स्वादपूर्ण वातावरण हो, अच्छी गवर्नेंस हो, महिलाएं सुरक्षित हो, किसानों के चेहरे मुरझाने की जगह एक उमंग हो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो के रोजगार के अवसर हो। इस प्रदेश में महिला जितनी असुरक्षित रही, जितने बलात्कार हुए और हद जब हो गई जहां विधान बनता है और जिनके पास गृह मंत्री का कार्यभार अतिरिक्त, जब महिला उत्पीड़न और राजस्थान नंबर 1 आया, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने सशक्त प्रहरी के रूप में ये कहा कि बलात्कारों पर लगाम लगाई है, यहाँ पद्मावती हुई है, पन्ना ध्याई हुई है, मीरा हुई है। तो मुख्यमंत्री के अजीज शांति धारीवाल ये कहते हैं, क्या यार, ये राजस्थान तो मर्दों का देश है। शायद कलंकित और शर्म उस दिन ही हो गई थी। उन युवाओं के भविष्य जो एक नौकरी के लिए लगातार रातों रात तैयारियां कर करके एक सपने पाले हुए बैठे थे, उनके अभिभावक, 19 पेपरों का लीक होना, अच्छे पेपर करके आके की मिला के घर पे प्रसन्न होके आए कि हम निकल जाएंगे। माता पिता ने कहा तुमने टीवी में देखा नहीं, तुम्हारा पेपर तो बाग बगीचों के अंदर प्रेस ने दिखा दिया, रोडवेजों के अंदर सॉर्ट आउट हो गया। और जब हद हो गई इस प्रदेश में वोट की राजनीति ध्रुवीकरण के हिसाब से, जब तुष्टीकरण को कपासन की दरगाह के अंदर 500 करोड़ दे देना, मंडोर के ऊपर तन्ना पीर को 100 करोड़ दे देना, काला गोरा भैरू जी के जाने के लिए 10 रुपया, भोगी शैली परिक्रमा में जो नंगे पैर छाले इस परिक्रमा करते हैं उनके 10 रुपया, और तन्ना पीर जाने के लिए शुक्रवार को निःशुल्क कर देना। कोरोना के अंदर लोगों के हलक में जल नहीं उतर रहा था, वहां क्या क्या नहीं हुआ। रूह अफ़ज़ा शरबतों के साथ 4-4 सामग्री के पैकेट और खजूर पहुंच जाना। और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी के चौक पे कुछ फिरकाप्रस्त ताकतों ने जिस प्रकार के पड़ोसी राष्ट्रों के झंडे फहराए और राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने कहा ये वो व्यक्ति है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, तो उनके साथ प्रशासन और खुली छूट लिए हुए लोग शहर के अंदर गलियों तक पहुंच गए, तोड़फोड़ की, एक भय का वातावरण किया, झूठे मुकदमे दर्ज हुए दिखाने के लिए। तुष्टीकरण के 5 मुकदमे दर्ज हुए, तो 1 बजे रात को कोर्ट खोल के भी उनको छुड़ा दिया गया। 2008 के जयपुर के बम ब्लास्ट में हनुमान जी की चालीसा मंदिर करने वालों को बिना पैरोकारी करके छुड़ा दिया जाता है। आज कोई भी सनातन धर्म की यात्रा निकलती है और रामनवमी को होती है तो उसे प्रतिबंध लगा के 144 की धारा यहाँ लगा दी जाती है। आज पीएफआई जब यहाँ निकलता है तो उनके आगे पीछे सुरक्षा के बल इस प्रकार चलते हैं जैसे कोई उनको बारात के रूप में, बारातियों के रूप में ले जाया जा रहा है। तुष्टीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है और उनके खुद के इस क्षेत्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री होने के नाते जनता को अपेक्षित थी कि शायद हम एक मॉडल विधानसभा के अंदर रहेंगे, एक ऐसी विधानसभा जिसको पूरा देश नहीं विदेश के लोग आएंगे। टीनेजर्स को जो आज वातावरण चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट हैं, आईटी पार्क्स, लोगों को कोरोना के बाद में फेफड़ों के अंदर जीवन वायु चाहिए। आज ये हो गया कि इनका कोई रखरखाव नहीं। क्षेत्र विशेष के अंदर ऐसी ऐसी जगह पैसा चपेटा गया जहां भी कोई आवश्यकता नहीं थी, जहां आबादियां नहीं थी। सुरपुरा को पर्यटक स्थल बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एमओयू देख लेते कि जहां जल संरक्षण होकर आगे वितरण होता है, क्यों 8 फीट से ज़्यादा उसको नहीं भर रहे हैं? क्योंकि वो लीकेज हो रहा है।
और ये रिपोर्ट इनकी गवर्नमेंट के टाइम के अंदर 2009 के अंदर ही आ गई थी कि ये गलत बना है। समय आने के ऊपर ये खुद कहते हैं हर गलती की कीमत मांगती है। और इस बार केवल कुर्सी बचाने के लिए, सब विभागों के अंदर भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए खुद खुला लूटो, दिल्ली पहुंचाओ, आम जनता के प्रति उदासीनता। और यहां जब कभी भी आए तो कार्यकर्ता जनता तो दूर रही, दिखाने के लिए जनता दरबार लगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बता दें कि जिन्होंने फरियाद की थी उनका समाधान हुआ। ऐसी कोई सड़क नहीं जोधपुर की जहां सीवेज लाइनें टूटी हुई पड़ी है, सड़कें खोद दी गई है, यातायात का कोई प्रबंध नहीं। मुख्य सड़कों के ऊपर 1 साल पहले आस रेट की पत्थरों की सड़कें बन रही है, अब वो सारी तोड़ दी जाती है, उस पर अब सीसी की रोडें बन रही है। और कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों को, ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिए 1-1 साल में 4-4 बार सड़क, और 95% व्यक्ति मूलभूत सुविधा से वंचित। ये कई ऐसे मुद्दे हैं। विश्वविद्यालय संभाग का सबसे बड़ा, वहाँ कुलपतियों को पेंशन के लिए बैठना पड़ जाए, और एक ही विश्वविद्यालय के 2 टुकड़े करके इंजीनियरिंग के नाम से दूसरी विश्वविद्यालय भी खोल दी जाए। घोषणावीर हैं, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज का इनका कोई कोऑर्डिनेशन है। कॉलेजें खोल दी, निजी मकानों में कॉलेज खुल गई, रिटायर्ड एक टीचर को लगा दिया, हर एसडीएम क्वार्टर के ऊपर महाविद्यालय खोल के कर दिया। चीज़ें ऐसी नहीं होती है। काम जो हमने घोषणा पत्र के अंदर किया है, जितने पेपर लीक हुए हैं, स्पेशल एसआईटी बनेगी, केजी से पीजी तक बालिका को निःशुल्क सुविधा मिलेगी, किसान को उचित मुआवजा मिलेगा, और युवाओं को न केवल रोजगार के अवसरों का सृजन होगा बल्कि उन्हें उद्यमिता प्राप्त होगी। और इस दावे के साथ कह सकता हूँ, मोदी जी ने जो संकल्प 2019 के चुनाव में जनता के सामने आह्वान किया था, 370 खत्म करेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो पहले संसद के सत्र के अंदर उसको खत्म किया। राम मंदिर को विधि पूर्वक 5 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने फैसला दिया, वो माना, आज वो राम मंदिर खुलने जा रहा है। कोरोना में विकसित राष्ट्रों के अंदर प्रधानमंत्रियों की मौतें हो रही थी, पूरे विश्व को कोरोना की वैक्सीनेशन डेवलप करके पूरा एक परिवार के रूप के अंदर न केवल भारत को सुरक्षित किया। इस नेतृत्व को सलाम है कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ और हमारे बच्चे वहाँ फंस गए, तो जब झंडा लेके आए तो दोनों सेनाओं को सलाम किया और विश्व के विकसित राष्ट्र उनको कहा। चंद्रयान तक पहुंचे, गोला बारूद डिपो खाली हो गए थे, आत्मनिर्भर हो गए थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकवाद खत्म हो गया, महिलाओं को आरक्षण, नए संसद के साथ भवन के साथ एक भारत के साथ, मुस्लिम के तुष्टिकरणों के आधार के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी 3 तलाकों की, उसको ख़त्म किया। उनका एक सौपन है कि भारत खुशहाल बने, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार के नेटवर्क, हाईवे, एक्सप्रेसवे और ट्रेनें, वंदे भारत, एयरपोर्ट में जितने एयरपोर्ट जो केंद्र सरकार के पास हैं, और भाजपा शासन उत्तर प्रदेश एक ऐसा मॉडल है जहाँ लोग जाते हुए डरते थे, आज वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं। आज वहाँ कन्हैयालाल जैसी हत्या कोई कर दे तो शायद शाम को उसकी संपत्ति जब्त हो जाती है, और वहाँ तुरंत न्याय की प्रणाली है। वहाँ जितने उग्रवादी, आतंकवादी जिन्होंने हमारे स्कूलों को, मंदिरों को, बहन बेटियों को असुरक्षित किया, वो जेल में बैठ के जमानत नहीं लेते। आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, गुजरात के अंदर आ रहा है। तो ये तो तय है, अब ये युवाओं का देश बन गया है। 65% जनसंख्या में विश्वविद्यालय से मैंने 38 साल कार्य किया है। आज जब हम बैठते हैं, पढ़ते हैं, 15-20 मिनट उनसे बौद्धिक चर्चा करते थे, तो उनके मन में एक जज्बा है और एक असुरक्षा का भाव है कि अब हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं रही। हमारी प्रदेश दूसरे प्रदेशों जैसे विकसित क्यों नहीं हो रहे हैं, ताकि हम यहाँ माता पिता की सेवा करके भी हम हमारे टैलेंट को दिखा सकें। स्कूलें 8वीं से साहब इंग्लिश मीडियम कर दो, जो बच्चा 7वीं तक पढ़ा हुआ है उसको आप कैसे कर देंगे। परीक्षा मूल्यांकन के अंदर हिंदी पढ़ाने वालों को संस्कृत की पुस्तक, संस्कृत पढ़ाने वालों को इंग्लिश की पुस्तक, कॉपियाँ जांच करने के लिए कोई प्रकार का नियंत्रण किसी भी क्षेत्र में नहीं। पानी मरुधरा नाम जब लेते थे तो एक तस्वीर आती थी कि दोहरों के ऊपर 5-5 घड़े रख के ये वीरांगनाएं जल ला के परिवार का काम करती थी। उस दर्द को मोदी जी ने हर घर जल को समझा। अब आपके सामने हजारों करोड़ के घोटाले आ रहे हैं, कागजों के अंदर जल दिखा दिए गए। सचिवालय का मतलब ही यही होता है
कि यहाँ से गुड गवर्नेंस के कागज़ निकलेंगे, अमन शांति के कागज़ निकलेंगे, लेकिन उन सचिवालयों से सोने की ईंटें और करोड़ों रुपए निकलने लग गया। तो कुल मिला के ये जो चुनाव है, ये अशोक गहलोत के 5 साल के मूल्यांकन, प्रदेश में किस प्रकार का उन्होंने कुशासन दिया, तुष्टीकरण को उन्होंने कितना प्रोत्साहन दिया, और अपने क्षेत्र को 90% क्षेत्र को उपेक्षित रखा। अंडर करंट था, अब वो करंट बाहर आ चुका है। जहाँ जहाँ भी प्रचार करने जा रहे हैं, प्रचार की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। ये चुनाव सरदारपुरा का जनमानस एक आक्रोशित भावना से और एक सनातन धर्म की रक्षा और केंद्र सरकार ने जो गारंटियां दी वो साबित की, उसके ऊपर लड़ रहा है। निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, एक शिक्षक के रूप में भी और एक संगठनकर्ता के रूप में भी। ऐसा परिणाम आएगा 3 तारीख को, न भूतो न भविष्य न वर्तमान, न शीला दीक्षित, हरीश रावत, अर्जुन सिंह, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी। ये जनतंत्र है, ये जनता जनार्दन है और मूल्यांकन समय के ऊपर करती है। तीसरी बार अब इनके पास कोई ऐसा नहीं है, जगह जगह माफ़ी मांगते हैं, जो नियुक्तियां करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अब इनका जवाब इन्हीं को मिल रहा है, कीमत मांगती है। शायद 1977 में इनकी पारी हार से शुरू हुई थी और 2023 में 3 दिसंबर को इनका राजनीतिक पारी इस सदापुरा विधानसभा से कमल के रूप के अंदर भाजपा विजय होगी और ये पराजय होंगे। एक सवाल और है कि कांग्रेस 7 गारंटियों के दम पर चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी कहती है, कांग्रेस कहती है इस पर कि मोदी जी तो देश के पीएम हैं, राजस्थान में वो सीएम तो बन नहीं सकते, तो उनकी गारंटी जनता क्यों माने? देखिए, आप और हम, भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? परिवार। और परिवार का मुख्य के अनुसार उस परिवार के घर के सदस्यों के संस्कार का निर्माण होता है, विश्वास होता है, जज्बा होता है, उस पुरुषार्थ को देख के सारी चीज की जाती है। इनकी गारंटी तो उसी दिन फेल हो गई थी जब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के 10 दिन पहले कहा था 10, 9, 8, 7 हमारी 10 दिन की सरकार आते किसानों का कर्जा मुक्ति हो जाएगा और किसानों की जमीन कुर्कियां हुई और हमारे कल के घोषणा पत्र के अंदर जिन किसानों की भूमि हुई उनको उचित मुआवजा देके उनको मुख्य धारा के अंदर लाया जाएगा। ये जितने भी जिस प्रकार की गारंटियां युवाओं के बेरोजगार भत्ते से ली हो और घोषणावीर हर बजट के अंदर, जोधपुर के भी मैं फ्लाईओवरों से शुरू करूं, जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के अंदर आए और बोरानाडा के अंदर स्किल डेवलपमेंट का उद्घाटन करने जाए, सड़क टूटे होने के कारण हेलीकॉप्टर से जाए, उसकी क्या गारंटी है? किसा कुर्सी का 2030 की रचना का जिन्हें यह मालूम नहीं और सार्वजनिक रूप से लंबे लंबे हनीमून जिन्होंने होटलों में सरकार बनाने के लिए किया, विधायकों को, अधिकारियों को खुली छूटें दे दी, आम जनता जितनी त्रस्त रही इस भ्रष्टाचार में। ये सारे इशू हैं। चुनाव से पहले जब 89 के अंदर राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, कोई ऐसा विज्ञापन नहीं होता था, टीवी का दूरदर्शन चलता था, कोई अखबार नहीं होता था और 125 सीटों पे निपट गए थे। जनता बहुत समझदार है, कथनी करनी में विश्वास करती है, जो कहता है और करता है उसकी गारंटी मानी जाती है। जो कहता है और जादू के रूप में कागज के फूल और बिना पुष्प के और घर जाते हैं वो कागज के फूल जब गायब हो जाते हैं, अब ये जनता जो और ये जो युवा ये रिजल्ट चाहता है और ये एवोल्यूशन कर चुका है। इनकी गारंटियां ये अपनी तरफ से कितनी करे, खूब कैनोपी लगा रहे हैं। हमने शिकायतें भी की, आप लगाइए 7 साल की गारंटी, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप आचार संहिता के अंदर करके लाभान्वित नहीं कर सकते कि आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अध्ययन करते, बोर्डों की घोषणाएं कर दी, गारंटियां कर दी, उसके बाद में संबंधित मंत्रालयों को और सेक्रेटरियों को मालूम चलता है कि अब इसको जामा पहनाया जाए। ये आम चर्चाएं हैं, लोग लुभावनी चीजें हैं। हमारा प्रदेश तो वीरों का प्रदेश है, पुरुषार्थ कर लेगा, परिश्रम कर लेगा। वो ये चाहता है कि हमें अवसर मिले, वो चाहता है हमें समृद्धि मिले, वो कतई नहीं चाहता केवल आप जिस तरह पहले भाई को भाई से लड़ाया, गरीब को गरीब रखा गया, अशिक्षित को अशिक्षित रखा गया, उन्हें केवल प्रलोभन देने के हिसाब से
इनके सारे अधिकारी 6 महीने पहले जोधपुर की सड़क सड़क के ऊपर घूम के, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं उनके वोट 6-6 किलोमीटर दूर कर दिए गए। 6 किलोमीटर। यहाँ का वोट माताजी का थान, गुलाबनगर का वोट बदासिया के आगे। इन्होंने कोई कमी नहीं रखी और इनके सारे जहाँ जहाँ इन्होंने नकली राशन के पैकेट सामग्रियां बांटी, जिसके अंदर ऐसी सामग्रियां मिली थी, उन वोटों के आधार पे एक वो सीरियल आई थी कि हसीन सपने, ये कुछ भी देखें। ये जनता का चुनाव, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये मोदी जी की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान मेरे पास है। कार्यकर्ता जो लगातार 5 साल तक आक्रोश, जन आक्रोश, महाजन आक्रोश नहीं सहेगा, राजस्थान तक निरंतर तरह, ये चुनाव आम जनता ने अपना चुनाव बना लिया है। तुष्टिकरण के आधार पर बना दिया, भेदभाव उपेक्षित के आधार के ऊपर बना दिया। इनकी गारंटी 3 तारीख को रिजल्ट तक स्वतः समाप्त हो जाएगी। और जो घोषणा पत्र और जो मोदी जी की गारंटी है, उसको लोगों ने दिल्ली में भी देखा है। और भाजपा के जहाँ जहाँ शासन रहे हैं, कई कार्य उन्होंने बिना गारंटी किए, इन्होंने नाम चेंज किए, अन्नपूर्णा को इंदिरा कर दें, गौरव पथ से लेकर आयुष्मान भारत को और मामा साहब को चिरंजीवी के नाम से कर दें। आरजीएचएस के अंदर आज कितने सरकारी अधिकारी हैं, हॉस्पिटलों के ताले लगे कि हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। बड़े बड़े स्कैम खुलेंगे इनके, ऐसे ऐसे इंश्योरेंसों के स्कैम खुलेंगे जिसके अंदर इन लोगों ने सारा ये लोक लुभावनी कर करके टैबलेटों के नाम लेते हैं। समय कहाँ पहुंच गया, उस टैबलेट को पहले स्कूल में पढ़ा के शिक्षक उपलब्ध कराओ, प्रयोगशाला उसको दो, वो वहाँ पढ़ेगा तो उसका माता पिता पसीने की कमाई से भी उसको सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। सब लोग समझ रहे हैं। मैं उत्साहित नहीं, मैं जनता का प्यार, स्नेह और 36 वर्ग का जो मैं घूम रहा हूं, बिल्कुल परिवर्तन के मूड में, और 100% यहाँ परिवर्तन होगा। केवल अपने पुत्र को स्थापित करना है। ये मिथ बनता है कि साहब पिछली बार 45,000 से जीते थे जी, 5 महीने बाद में लोकसभा में 18,000, 63,000 वोट सदापुरा में चढ़ते हुए मुख्यमंत्री पूरी राजस्थान सरकार को इस सदापुरा ने पराजित कर दिया। ये सदापुरा है, ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, हर चीज जानती है। तो 4 महीने में इनके कार्य प्रणाली और जिस प्रकार की गारंटियां फेल हुई थी, तो 4.5 साल में तो जनता ने क्या क्या नहीं देखा। ये थे डॉक्टर महेंद्र राठौड़, जिनका कहना है ये आम जनता का चुनाव है और 3 दिसंबर को परिणाम इसे साबित कर देगा। यशपाल सिंह के साथ अजय अस्थाना, चैनल 24 न्यूज।